इस क्लास में हम रेखाखंड और इनसे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स, क्वेश्चन आंसर इत्यादि को देखने वाले हैं, जो सी टेट शिक्षक भर्ती के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए तो सीधा स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ बेसिक चीज़ों को आप देख लो। यहाँ पे जैसे यहाँ पर हम लोग न्यून एंगल लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर न्यून कोण का मतलब क्या होता है? यदि आपका एंगल 0 से 90 अंश के बीच में हो तो उस स्थिति में उसे हम लोग न्यून कहेंगे। यदि एंगल 90 डिग्री हो तो उसे समकोण कहेंगे। और यदि एंगल 90 से 180 के बीच में हो तो उसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। इसी प्रकार से यदि एंगल 180 हो, मतलब 180 अंश हो, तो उसे रिजु कहा जाता है। यदि एंगल 180 से 360 के बीच में हो तो उसे प्रतिवर्ती कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने 1 2 3 4 5 5 प्रकार के यहाँ पे एंगल को देखा और समझा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। अब इन सबको पूरा डिटेल से न देख के सीधे हम लोग बात कर लेते हैं पूरक और संपूरक के बारे में। तो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे देखते जाइएगा। पूरक किसे कहेंगे, संपूरक किसे कहेंगे? यदि एंगल जो है, दो एंगल बन रहा हो और उन दोनों का योग, मान लेते हैं कि एंगल ए है, एंगल बी है। यदि दो एंगल का योग 90 डिग्री हो रहा है, तब की स्थिति में इसे हम लोग बोलते हैं पूरक। और यदि एंगल जो है 180 हो, जैसे दो एंगल लेते हैं, एंगल ए और यहाँ पर अगला लेते हैं एंगल बी, इन दोनों एंगल को प्लस करने पर इसका यदि योग यहाँ पर 180 अंश हो रहा है, तब की स्थिति में इसे हम लोग समपूरक कहेंगे। तो पूरक मतलब 90 होता है और समपूरक में यहाँ पे हम पूरा 180 अंश को लेकर चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए, शीर्ष अभिमुख। तो शीर्ष अभिमुख का मतलब क्या होता है? यदि हम कोई भी एंगल बनाए तो एंगल का जो आमने सामने का मान होता है उसे हम लोग बोलते हैं शीर्ष अभिमुख। जैसे मान लेते एंगल 1 है तो ये किसके बराबर यहाँ पर होगा? ये आपका इक्वल हो जाएगा किसके? एंगल 2 के। वैसा ही मान लो कि यहाँ पर हमने एंगल 3 बना दिया तो इक्वल हो जाएगा एंगल यहाँ पर 4 के। तो जो आमने सामने का एंगल बनेगा वो इक्वल होगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं शीर्ष अभिमुख। आया समझ में? अगला यहाँ पे देखते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब काटना होता है, अप्रतिच्छेद मतलब जो नहीं कटेगा उसे अप्रतिच्छेद बोलते हैं। तो प्रतिच्छेद का मतलब कटना, जैसे कट रहा है, और इसे हम लोग अप्रतिच्छेद कहेंगे, मान लो इसके बाहर से जा रहा है तो चलिए आगे इसमें देखते हैं अब हम। तो जैसे यहाँ पे देखिए आपका प्रतिच्छेदी रेखा में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कट रही है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी कहेंगे, क्योंकि आपस में दोनों रेखाएं कट रही है। और चूंकि यहाँ पे रेखाएं आपस में नहीं कट रही है तो इसको अप्रतिच्छेदी कहेंगे। तो चलिए मेन कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 30 60 90 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे कुछ आपका कॉन्सेप्ट अलग अलग दिया हुआ है। तो शीर्ष अभिमुख में देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, एंगल कौन किसके इक्वल होता है? तो जैसे यहाँ पे देखिए एंगल आमने सामने का इक्वल होता है। जैसे यहाँ पे आप इसको 1 मान लीजिए। यदि हम इसको 1 लें तो क्या होगा? इसके सामने वाला को 2 ले लेते हैं तो वे दोनों एंगल जो है वो इक्वल होगा। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया है। जैसे क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है, रेखाएं पी क्यू और आर एस परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद होते हैं। पी क्यू आर और आर ओ क्यू का अनुपात 5:7 है। तो सभी एंगल को हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते जाइए क्या कहा जा रहा है। एंगल जो यहाँ पर पी ओ आर है उसका मान आ रहा है यहाँ पर पी ओ आर का मान 5 और आर ओ क्यू का यहाँ पर वैल्यू है 7। ठीक है ना? अब चलिए यदि हम यहाँ पे मान निकाल लेते हैं किसका? पी ओ आर का, तो ध्यान से देखते क्या आ जाएगा। यहाँ पर पी ओ आर का मान निकालेंगे तो उस स्थिति में सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं इसका जो वैल्यू था 5 और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो फिर आपका वही कंडीशन आ जाएगा पूरा क्या? समपूरक का। तो 5/12 और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 180, क्योंकि हमें एंगल निकालना है।
तो इसका वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा 75। आर ओ क्यू का मान कैसे निकाल लेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आर ओ क्यू का वैल्यू कितना था 7, और कुल टोटल दोनों को प्लस करेंगे तो 12, और एक 180 को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें तो इसका वैल्यू आ जाएगा 105। तो हमने यहाँ पर इसका आंसर निकाल लिया। अब यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट देखिए, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देखते जाइए हम। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखें कि एंगल जो एक बना वो किसके समांतर होगा, एंगल 2 किसके यहाँ पे इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लोग 2-3 कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे सबसे पहला संगत कोण का मान। तो यदि हम चित्र को देखें उस स्थिति में क्या होगा, मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक एंगल बनाते हैं, तब यहाँ पर संगत, एकांतर और एकांतर बाह्य हम एंगल को निकालने वाले हैं। तो चलिए मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक चित्र बना लिया। अब चलिए देखते जाइए। तो यहाँ पर एंगल एक किसके संगत होगा, तो यहाँ पर एक संगत होता है किसके, 5 के। देखिए यहाँ पर एंगल एक संगत हो जाएगा 5 का। वैसा ही 2 यहाँ पर संगत होगा एंगल 6 के। तो एक तरफ आ गया 1 और 5, आपको दिख ही रहा होगा। उसी प्रकार से 2 और 6 वो भी एक साइड में है, तो वे दोनों एक दूसरे के संगत होते हैं। उसी प्रकार से 4, 8 और यहाँ पे 3, 7 भी एक दूसरे का संगत होगा। तो बहुत ही सिंपल सा है, देख सकते हैं आप। पहला वाला जो यहाँ पे रेखा बना, मैं कलर को पहले एक बार चेंज कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पर पहला जो एंगल बना, तो उसके जैसे यहाँ पे संगत कौन आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया 5। देख लीजिए दोनों किस सिद्ध में है, और 2 और 6 ये भी एक ही साइड में है। दोनों बाएं तरफ था एक 5, और यहाँ पे 2, 6 दोनों दाएं तरफ है। उसके बाद 4, 8 को तो आप आसानी से याद रख लेंगे, क्योंकि 4 का दुगना यहाँ पर क्या है, 8 है। अब बच गया क्या, 3 और 7। तो ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2019 में 22 में इसी कॉन्सेप्ट से आपका 1 से लेकर 2 प्रश्न पूछा था। सीधा एक सवाल दे देगा, 2-3 क्वेश्चन उसी में कंबाइन करके पूछ देता है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आया होगा। कुछ और अन्य कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन भी पूछा जाता है, का तो आप सवाल यहाँ से देखिए किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं, सवाल को इस टाइप से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और अन्य टॉपिक को देखेंगे, कुछ सवालों को हल करेंगे। थैंक यू।